तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या जो है 5,000 दिया हुआ है। जनसंख्या कितनी है? 5,000 है। बढ़ करके कितनी हो जाती है? 5600। ठीक है। तो वृद्धि कितनी हुई? 600 की। अंतिम में फाइनल घटा देंगे, वही तो वृद्धि होगा, जो भी होगा ये कमी होगा। तो 5600 माइनस 5,000 ये वृद्धि हो गया। वृद्धि गुना 100 बटा प्रारंभिक मान कि 5,000। डायरेक्ट प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं बटा 100। तो कितना हो जाएगा? 600 गुना 5,000 बटा 100। दो जीरो सी कैंसिल हो गई। 5 से 12 बार में ही हो गया। यानी ये जो आ गया हमारा 12% आ गया। ठीक है ना? 12% की टोटल जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। इसमें से पुरुष की जनसंख्या दिया हुआ है। मेल मतलब पुरुष, डायरेक्ट लिखिए मेल, और यहाँ पे लिखिए फीमेल। मेल की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो 10%। 10%। और ये दिया हुआ है फीमेल 15%। और जो हमारा मिक्सचर है दोनों मिला करके जो बढ़ा है 12%। ये लिगेशन मेथड से, इसको इधर से घटाइए यहाँ लिखिए, इसको इधर से घटाइए यहाँ लिखिए। तो देखिए 12 में से 10 घटे, ये 10 में 12 घटे -2, लेकिन संख्या को माइनस नहीं लिखना है, प्लस निकला है। 15 में से 12 जाएगा 3। यानी रेशियो क्या निकल गया? 3:2 का निकल गया। तो निकालने के लिए क्या पूछ रहा है? फीमेल पूछ रहे हैं, यानी महिला की जनसंख्या कितना है? महिला कितना है? 2। और टोटल कितना जनसंख्या? 3 + 2 5। टोटल जनसंख्या हमारा कितना है? 5। 5 से निकाल दीजिए 1,000। ठीक है। यानी ये हो गया 2,000 हो गया हमारा फीमेल की जनसंख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कहता है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है तथा इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कुछ नहीं है, 2 वर्ष पूर्व मान लेते हैं कि x है। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर x। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या x है, लेकिन 5-5% हर साल बढ़ रहा है। तो पहले साल कितने बढ़ेगा? 105/100। ये बढ़ेगा। दूसरा साल भी वही बढ़ेगा, 105/100 बराबर कितना हो गया? 4,410। ठीक है। अब देखिए काटने का काट दीजिए। 5 बार में 5 से कटेगा 21 × 5 = 75 से 20 × 25 = 100। 21 × 25 = 100 से 20 × 25 = 100, यानी x। 21 × 21 कितना होगा? 441 बटा 20 × 20 400 बराबर 4,410। देखिए 4,410 कितना बार में? 10 बार में कट जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? गुना कर दीजिए। 4,000 पे एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी एक्स। एक्स हम क्या माने थे? 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या माने थे। यही तो आ गया है जनसंख्या का वैल्यू। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है दो संख्याएं दिया हुआ है, तीन संख्या दिया हुआ है। ठीक है। जिसमें से कहता है कि तीसरी संख्या से, दो संख्या जो तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि तीसरी संख्या से तुलना करना है। सिंपल सा बात है, तीसरी संख्या से तुलना करना है। ठीक है। पहला दूसरा मान लेते हैं। तीसरी संख्या को अगर 100 मान ले तो कहता है कि अन्य दो संख्या है, एक 20% अधिक है, एक 50% अधिक है। ये क्या है? 20% अधिक है तो 100 में 120 हो जाएगा, 20% अधिक। और ये हो जाएगा 50% अधिक, मतलब 130। ठीक है, क्योंकि 100 में 20 बढ़ाएंगे तो 120, 100 में 50 बढ़ाएंगे 150। तब कह क्या रहा है कि पहली संख्या तीसरी का कितना परसेंट है? पहली संख्या तीसरी का कितना परसेंट? कितना होगा? 120%। ये कितना परसेंट है? 120/100 गुना 100। 100 कैंसिल हो गया, यानी 120% हो गया पहली संख्या। अगर पहली इधर लिख देंगे दूसरी इधर लिखेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सीरियल कहाँ है? नहीं गया है। ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं? सीरियल से लेते हैं। तो ऐसे अगर रहेगा तो ऑप्शन में अगर 150 भी रहेगा, 100 रहेगा तो गलत होने का चांस है। इसीलिए हम लोग करेंगे क्या
कि ऐसे नहीं लेना है, ठीक है ना, 1 2 3 नहीं लेना, लेना क्या है, सीरियल लेना है, पहला ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, तीसरा लीजिए। ये हम इसीलिए बनाए हैं कि कहीं आप लोग गलती ना कर दें, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है कि जो तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, ठीक है ना, तो पहला मान लेते हैं तीसरी 100 है, तो पहला कितना हो जाएगा, हम लोग तुलना करेंगे तो 120 हो जाएगा, 20% अधिक है 150 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी हम लोग वही बात हुआ, लेकिन आप सीरियल मानिए इन चीजों को, तब ठीक रहेगा। यहाँ भी लिखेंगे कितना परसेंट अधिक है 100 से, सिंपल सा बात, 20%, 20 अधिक है 100 में, 20 अधिक यानी 20%, ये भी आंसर हो गया, ठीक है ना, यानी सॉरी 120%। 100 की तुलना में वृद्धि नहीं पूछ रहा है, कहता है कि एक जो है 3 की तुलना में कितना परसेंट है, बस ये अधिक नहीं पूछ रहा है, कितना परसेंट है, तो 120% अधिक है, नहीं ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दो पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% है, ठीक है, दो पुत्र। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, और ये है प्रथम पुत्र, और ये है दूसरा पुत्र, ठीक है, फर्स्ट पुत्र, और ये है सेकंड पुत्र, ठीक। चलिए, कहता है कि व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। अगर ये 100 ही कमा रहा है तो वो कहता है 30% कम है, भाई 70 कमा रहा होगा, दूसरा कितना कमा रहा होगा, 37% कम है, 100 में 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63 कम होगा, ठीक है। बस ऐसा लंबा चौड़ा एक सौ उक्स मानने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तब कहता है कि दूसरा पुत्र का वेतन पहले पुत्र से कितना कम है, कितना कम है भाई, दूसरा 63 है, 7 कम है, पहला से कितना कम है, 70 कम है, 7 कम है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, -7/70 × 100। जिससे तुलना करेगा रखा मतलब पहला से तुलना कर लिए दूसरा का, तो पहला मूल वैल्यू है हमारा 70 हो गया, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया, यानी कि -10%, यानी माइनस मतलब कम 10% की कमी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, भिन्न वाला है, ठीक है ना। भिन्न का जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कहता है कि 10% भिन्न में वृद्धि हो जाए, तो 10% अगर वृद्धि होगा, जो कि पहला क्लास में भी चर्चा की है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर यही कहेगा 100% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 + 100, 100 में जो रहता है ना 110 आएगा, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 100 + 100 = 200, 100% वृद्धि होगा तब। अगर डेल्टा 250 कहेगा तब कितना हो जाएगा, 100 + 250 यानी 350। यही समझना था। चलिए आइए अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करते हैं, ठीक है, 220%। तो 220 करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 320 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं भिन्न को x और y, यानी ये अंश हो गया, ये हर हो गया, 320 हो गया। दूसरा कहता है भार में 250% की वृद्धि करेंगे। अगर 250% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा ये बताइए, और 100 250 हो जाएगा, 250 बराबर वैल्यू दिया हुआ है कितना, इतना करने पर वैल्यू जो आता है 4/5 का, देखिए ये कट गया, ये कट गया, जीरो कट गया। अब आगे चलिए, x/y बराबर सिंपल 4/5, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, 25/32। देखिए 4 से कट गया 8 बार में, 5 से कट गया 5 बार में, आंसर क्या हो गया, 5/8, यानी x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ और प्रतिशत चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। कुछ किसी किन्हीं भी का कोई क्वेरी है तो आप अपने जो है हैंडल से हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि ये
टॉपिक नहीं हुआ, ये टाइप नहीं हुआ है, या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जो है लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं वीडियो को तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा, ताकि जो कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।